सो फाइनली हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिरकार बैंकिंग की तैयारी किस तरीके से किया जाए, किस किस सब्जेक्ट के लिए किस किस टीचर को फॉलो किया जाए। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम आयुष है और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने अपने बैंक पीओ की एग्ज़ाम को क्लियर किया, जो रिसेंटली आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया वो। तो मैं इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से की थी और आप लोगों की कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। क्योंकि जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मेरे पास ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, तो मैं उधर इधर उधर से बस तैयारी कर रहा था, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था मेरी तैयारी का। तो मैं इस वीडियो में बस ये समराइज करना चाहूँगा कि हाँ, आप लोगों को किस टीचर को फॉलो करना है यदि आप बिगनर हो तो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा रीजनिंग रीजनिंग की प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो रीजनिंग की मैं बात करूँ तो यूट्यूब में तो बहुत सारे टीचर है रीजनिंग पढ़ाने के लिए, बट मेरे को सबसे बेस्ट लगा एक आर्ट ऑफ रीजनिंग नाम का चैनल है जिसमें संजय सर पढ़ाते हैं। तो उनका जो बताने का तरीका है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका है, वो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग आर्ट ऑफ रीजनिंग से रीजनिंग की तैयारी बैंकिंग के लिए इजीली कर सकते हैं। तो क्या मैंने वहाँ से तैयारी की थी? नहीं, मैंने वहाँ से तैयारी नहीं की थी। मैंने काफ़ी इधर उधर के वीडियोस देखे थे और मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी रीजनिंग के लिए। स्पेसिफिकली कोई टीचर को फॉलो नहीं किया था। मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक मारे थे, मॉक को एनालाइज किया था अपना, और उसी से अपने पजल वगैरह इंप्रूव किए थे। ये था मेरे रीजनिंग का स्ट्रेटजी। बट तो संजय सर मुझे अच्छे कैसे लगे? तो जब मैंने आरआरबी पीओ का मेंस दिया, मेरे रीजनिंग का पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, तो मैं एक अच्छा टीचर ढूंढ रहा था जो कि अच्छा पजल वगैरह सॉल्व कराते हो। तो मुझे काफ़ी सर्च करने के बाद संजय सर का जो टीचिंग मेथड था वो काफ़ी अच्छा लगा। बट मैंने उनसे पढ़ा नहीं था। लेकिन हाँ, आप लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। तो ये था रीजनिंग के लिए। और एक बार जो बेसिक सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए रीजनिंग का, तो आप लोग बस कोई भी ऐप से, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक हो गया, इस सब से आप बैंक का मॉक लगा सकते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि टेक्स्ट बुक में मॉक्स उतने अच्छे लेवल के नहीं होते, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मतलब एग्जाम एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही होता है टेक्स्ट बुक का मॉक। तो ये होता है। और मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथ के लिए एक यूट्यूब में एक चैनल है स्टडीफाइड, उसमें आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगेन सेम कहानी जो मेरे साथ रीजनिंग की थी, सेम कहानी मैथ की भी थी। मैंने जब आरआरबी पीओ का मैथ्स दिया था उससे पहले मुझे कोई अच्छा टीचर के बारे में पता नहीं था कि हाँ, कौन से टीचर अच्छे मैथ पढ़ाते हैं। बट अगेन मुझे लगा कि मेरा पीओ का मैथ्स अच्छा नहीं गया है, तो मैं टीचर सर्च करने लगा, तो मुझे ये टीचर मिले। तो मैं इनसे काफ़ी लेक्चर देखे, तो मुझे इनका टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हो मैथ के लिए। तो मैंने मैथ कहाँ से किया था? अगेन मेरा मैथ ऑनर्स था, तो मैथ में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो बस वही मॉक लगाए थे मैंने मैथ में। और बाकी किसी और थोड़ा बहुत एसएससी का प्रिपरेशन करता था, तो उधर से अर्थमेटिक मेरा स्ट्रॉन्ग था ही। तो बस यही मैथ के लिए था। और बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप लोग निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश, आई थिंक। तो क्या मैंने उनसे पढ़ा था? हाँ, मैंने उनके कुछ रूल्स देखे थे यूट्यूब से। फॉर एग्जांपल 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने उनके देखे थे, प्रीपोजिशन उनसे पढ़ा था। बट अगेन मैं तो शुरू से एनडीए का तैयारी ट्वेल्थ के बाद कर रहा था, तो पहले ही मैंने इंग्लिश का जो बेसिक होता है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। तो और नीतू मैम का जो बुक आता है उसको भी मैंने पढ़ा था ग्रामर ग्रामर पोर्शन के लिए। तो हाँ, आप लोग कोई एक टीचर को फॉलो करना चाहे तो वो निमिषा मैम है। आप लोग उनका शायद पेड कोर्स भी आता है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी टीचर ने शायद मुझे स्पॉन्सरशिप किया, बट वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ मैं। किसी टीचर ने मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं किया है, मैं जो रियलिटी है जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं वही बता रहा हूँ मैं। तो आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो अब शायद बची जीके की। हाँ, जीके की स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके में मेरे 17 मार्क्स थे अबाउट आरआरबी पीओ मेंस में, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होता है और मेरिट में लाने में काफ़ी इसका रोल रहा है। तो मैंने जीके के लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन किया? देखिए, तो मैंने तो थोड़ा सीजीएल वगैरह में तैयारी करता था, तो जीके ऑलरेडी मेरा उधर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, पॉलिटी वगैरह स्ट्रॉन्ग थे मेरे, तो उन सब में तो कोई दिक्कत नहीं आई। बट वो जो बैंकिंग वाला पोर्शन पूछता है वो मैंने कहाँ से किया था? तो इसके लिए यूट्यूब में एक टीचर है कपिल कटफाल सर के नाम से, तो आप लोग सर्च कीजिएगा तो ये आ जाएगा।
तो मैंने हाँ जीके मंथली करंट अफेयर्स पिछले 7-8 महीने के मैंने उन्हीं से किया था, जो बैंकिंग से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आरबीआई का गाइडलाइंस हो गया वगैरह वगैरह, सेबी की जो गाइडलाइंस हो गए हैं, तो ये सब मैंने उन्हीं से किया हुआ था। और आप लोगों को जीके में क्या करना है, तो जीके में आप लोग प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिएगा ना, तो एक पैटर्न देखिएगा। उसमें पहला पैटर्न क्या कि एक क्वेश्चन, तो मैंने 3-3 मैथ्स दिए। सबसे पहले मैंने आईबीपीएस कलर के मैथ्स दिए, आरआरबी पीओ के मैथ्स दिए और आरआरबी कलर के मैथ्स दिए। तो ये तीनों मैथ्स में मैंने एक पैटर्न देखा। पहला पैटर्न क्या था कि उस मैथ्स में क्वेश्चन डेट से फिक्स है, इंपॉर्टेंट डेट से। फॉर एग्जांपल जब मैंने आईबीपीएस कलर मैथ्स दिया था तो उसमें क्वेश्चन था कि शायद ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन था उसमें। उसके बाद आरआरबी पीओ मेंस में विमेंस डे के बारे में था कि किस डे को मनाया जाता है। और आरआरबी कलर मेंस में क्वेश्चन था कि क्या था, उसमें यूथ डे से रिलेटेड था कि कब मनाया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको कवर कर लीजिए, तो वहाँ से 1 मार्क्स तो आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आप लोग जितना भी अपॉइंटमेंट है हम लोगों के कंट्री में वो सबको पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल आरआरबी कलर मेंस में नाबार्ड के सीईओ कौन थे, ये पूछा गया था। और आरआरबी पीओ मेंस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईओ पूछा गया था। तो ये सब आप इम्पॉर्टेंट जो भी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के सीईओ या फिर चीफ कर लीजिए। तो ये है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री कर लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उन लोगों को कौन कौन सी पोस्ट मिली हुई है। कई बार क्या होता है ना कि सामने से हम लोगों को दिखता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक मिनिस्टर है, उन लोगों का सामने से पोस्ट दिखता है कि हाँ ये पोस्ट मिला हुआ है, लेकिन कई बार उन लोगों को इसके अतिरिक्त भी कोई पोस्ट मिली होती है जो हम लोगों को पता नहीं होता और उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आरआरबी पीओ मेंस में क्या हुआ था कि उसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर पूछ दिया गया था। और एक ऑप्शन में मुझे डाउट लग रहा था कि इसमें क्या होगा, मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा और मैं इसमें गलत भी मार के आया था। मेरे को डाउट था कि शिवराज सिंह चौहान होंगे या नहीं होंगे, बट मुझे तो लगा कि शिवराज सिंह चौहान तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो तो रूरल मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, तो मैंने उनको नहीं मारा। बट आके देखा तो नहीं, शिवराज सिंह चौहान ही है। तो आप लोगों को जो गवर्नमेंट का साइट है उसमें मिनिस्ट्री का सारा डाटा दिया हुआ रहता है, तो उसमें सारी मिनिस्ट्रीज कौन कौन से मिनिस्टर को लिखा हुआ है वो रहता है। तो स्पेसिफिकली उन मिनिस्टर से फोकस करना है जिनको कुछ अतिरिक्त पोस्ट मिला हुआ है, एक्स्ट्रा पोस्ट मिला हुआ है। तो ये हो गया मिनिस्ट्री से रिलेटेड। और तो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करूँ मैं, तो जीके के लिए इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है वो कर लेना है। फॉर एग्जांपल जो आरआरबी कलर का जो एग्ज़ाम था मेंस में, उसमें पूछा गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। उसी तरीके से आरआरबी पीओ मेंस में जो पूछा गया था वो था कि वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो हेडक्वार्टर है उन सबको कर लेना है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से कंट्री के पीएम, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट, तो ये सब आप लोगों को कर लेना है। तो ये था कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। और हाँ, आरआरबी कोई स्पेसिफिकली आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी पीओ या फिर कलर की, तो उनमें स्टेट की कैपिटल भी पूछ ली जाती है। फॉर एग्जांपल आरआरबी पीओ मेंस और कलर मेंस दोनों में नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैपिटल पूछी गई थी। ठीक है, तो ये था कुछ स्टेटिक। हाँ, और एक चीज़ कि बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आता है। तो 6-7 क्वेश्चन तो इधर से ही बन गए। और जो बाकी बैंकिंग से रिलेटेड है, जो करंट अफेयर से रिलेट करता है, तो ये सारे टॉपिक आप लोग कपिल कटफाल सर के यूट्यूब चैनल से, जो मंथली करंट अफेयर्स आता है उनके चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ये था जीके का स्ट्रेटजी के लिए। अब मैं बात करूँ कंप्यूटर कहाँ से किया जाए, तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कंप्यूटर कहाँ से किया था। तो एक्चुअली जब मेरा प्री क्लियर हो गया था तो पीडब्ल्यू की तरफ से एक फ्री बैच दिया गया था मेंस का, तो उसी में कंप्यूटर के टीचर ने वहाँ पे कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ाया हुआ था। शायद उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो पीडब्ल्यू में जो सर पढ़ाता है कंप्यूटर, बस मैंने उन्हीं से कंप्यूटर पढ़ा था। और इस बार आरबी पीओ मेंस में कंप्यूटर तो काफ़ी टफ था, फिर भी मेरे 10 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे उसमें आउट ऑफ 20 में। तो ये था कंप्यूटर का। आप लोग कंप्यूटर कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं, सारे टीचर ही अच्छा पढ़ाते हैं कंप्यूटर, तो कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करना है और कुछ नहीं। बस यही था कंप्लीट स्ट्रेटजी कि हाँ, आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है।
आप लोगों को फर्दर कोई भी डाउट हो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से लेकर के रूटीन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।